हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 2 से। एमसीक्यू हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन ट्राइंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी। इन ट्राइंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 7 बोला हुआ है और लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 20 बोला हुआ है। और फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ले रहा हूं तो मैं बेस किसको ले रहा हूं? मैं बी डी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ले रहा हूं तो मैं बेस किसको ले रहा हूं? डी सी। तो आपको बी डी की वैल्यू पता है लेकिन डी सी की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डी सी की वैल्यू किस तरह से आप फाइंड करोगे? देखो, डी सी की वैल्यू क्या होगा? बी डी प्लस डी सी। बी सी की वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे, बी सी इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, बी डी की वैल्यू आपको 7 दी है, प्लस डी सी की वैल्यू नहीं पता है। ये 20 माइनस 7 करूंगा इज इक्वल टू डी सी, तो ये हो जाएगा 13। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने डीसी का वैल्यू फाइंड कर दिया। डीसी का वैल्यू 13 आ गया, तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, बीडी की वैल्यू है 7 और डीसी की वैल्यू है 13, और इसका रीजन क्या आ जाएगा? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइट। इसमें हाइट क्या होगी? कॉमन, क्योंकि दोनों बेस सेम लाइन पे लाई कर रहा है और सामने अपोजिट कॉमन वर्टेक्स है। Whenever two or more base lie on a same segment with opposite common vertex, so their heights are equal. तो ट्राइंगल्स किसके साथ प्रोपोर्शन में हो जाएगा? बेस के साथ। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी डी में मैं बेस बी डी ले रहा हूँ और ए बी सी में मैं बेस बी सी ले रहा हूँ। बी डी का आंसर है 7 और बी सी का आंसर है 20। दैट्स ऑल। थर्ड सम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी में बेस क्या ले रहा हूँ? डी सी। ए बी सी में बेस ले रहा हूँ बी सी। तो डी सी की वैल्यू है 13 और बी सी की वैल्यू है 20। दैट्स ऑल। सो सेम प्रोसेस से सारे आंसर्स मिल गए। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सबसे फर्स्ट पार्ट आपको ये सॉल्व करना है और उसके बाद सारी वैल्यूज सॉल्व करनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। हाइट्स इक्वल है, मतलब एरिया किसके प्रोपोर्शन में होगा? बेस के साथ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ? लेट A1 एंड A2 be the area of two triangles and B1 and B2 be its base. So आपको पता है कि A1 अपॉन A2 किससे इक्वल हो जाएगा? A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 से। इसका रीजन आ जाएगा ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन किसके साथ होगा? बेस के साथ। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट इज 2:3। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या लिया है? 2:3। और बेस ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? न्यूमरेटर है, तो स्मॉलर ट्राइंगल के सामने स्मॉलर साइड आ जाएगा। और व्हाट इज द बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्राइंगल? ये आपको फाइंड करना है। B1 अपॉन B2 फाइंड करना है। तो B2 क्या हो जाएगा आपका? 6 × 3 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6 हो गया। तो B2 आपका आंसर आ गया 9। B2 का आंसर 9 आ गया, तो आप बोल सकते हो बेस ऑफ अ बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ 9 सेंटीमीटर। बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। दैट्स इट। देख लो अच्छे से। थर्ड सम हो गया। फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सम में आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से डायग्राम है।
ए बी सी डी, ये दो हाइट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी पूछा हुआ है, जिसमें आपको वैल्यूज ए बी की वैल्यू 6 है और डी सी की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो ए बी सी अपॉन डी सी बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी सी, इसका एरिया का प्रोपोर्शन हाइट के साथ ले लिया, क्योंकि बेस दोनों के लिए बेस कौन सा है, कॉमन बी सी। क्या लिखना है, ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस बी सी। तो ए बी की वैल्यू 6, बी सी की वैल्यू 8, तो आंसर आ जाएगा 3/4। दैट्स ऑल। देख लो अच्छे से, थर्ड सम हो गया। सॉरी, फोर्थ सम हो चुका है। फिफ्थ सम सॉल्व करते हैं। फिफ्थ सम में आपको बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस is equal to 100 square centimeter. Area of triangle QRS is equal to 110 square centimeter. PM is equal to 10 centimeter. NR is equal to how much? NR आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, दोनों का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं डायग्राम ध्यान से देखूंगा तो दोनों का कॉमन बेस क्या हो जाएगा, क्यू एस। ट्राइंगल पी क्यू एस में भी बेस क्यू एस है और ट्राइंगल क्यू आर एस में भी बेस क्यू एस ले रहा हूं, तो बेस कॉमन है, तो इसका प्रोपोर्शन हाइट के साथ आएगा, दैट इज पी एम अपॉन एन आर। इसका रीजन आएगा ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस, ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस क्यू एस। तो एरिया आपको पता है 100 है और नीचे 110 है और इधर पीएम की वैल्यू 10 है और एनआर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एनआर इस तरफ ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 110 इंटू 10 अपॉन 100। एक जीरो इधर चला गया, एक जीरो इधर चला गया, तो एनआर की वैल्यू जो मिली आपको मिली 10 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। एनआर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए अच्छे से। फिफ्थ सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिक्स्थ सम बोला है ट्राइंगल एम एंड टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस। ट्राइंगल एम एंड टी, और यहाँ से एम एंड टी में परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया है, और लेंथ ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम टी, टी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, एम एन टी, टी से एक परपेंडिकुलर फॉर्म करना है, लेट्स से टी एस, टी एस नहीं एम एन टी है, और ये ले लेता हूँ टी, और एक ट्राइंगल है क्यू आर एस, क्यू आर एस जिसपे परपेंडिकुलर फॉर्म करना है एस से, और ये मैं ले लेता हूँ क्यू, सॉरी एस क्यू टी ई, मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ई, ठीक है। यहाँ पे एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर और टी पी इज परपेंडिकुलर टू एम एन। अब दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं और आपको बोला है यहाँ पे इसका वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 9 है, ऑल्टीट्यूड का आपको दिया हुआ है 5 और 9। आपको बोला है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी टू क्यू आर एस। मुझे पता है ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया का आंसर किसके साथ प्रोपोर्शन में आता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के साथ। a1 अपॉन a2 क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर बाय थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो दोनों ही ट्राइंगल्स में मुझे कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अगर मुझे वैल्यू नहीं दी है तो पहले मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी करस्पॉन्डिंग साइड की, तो मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ट्राइंगल एम एन टी और ट्राइंगल क्यू आर एस आपस में सिमिलर है, तो उसके कुछ साइड्स प्रोपोर्शन में आए होंगे। कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में ले लेता हूँ, एम एन टी और क्यू आर एस, इस पे साइड्स कौन सा प्रोपोर्शन में आएगा, टी एम अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू टी एम अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू और
ट्राइंगल एम एंड टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस, इसके साथ साइड्स प्रोपोर्शन में लेनी है। यहाँ पे मैंने ग्राउंड स्टेप ले लिया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या करूंगा, ये एंगल और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट ले लेता हूँ। देयरफॉर एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, इसका रीजन आ जाएगा CAST और ये स्टेटमेंट नंबर 1। मैंने एंगल एम और एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट ले लिया और इसका ले लिया CAST स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल TMP एंड ट्राइंगल SQE, ये दो ट्राइंगल में एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q है, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q फ्रॉम 1। एंगल TPM is congruent to angle SEQ each 90 डिग्री। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दो ट्राइंगल TMP is similar to triangle SQE by एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल देते हैं। देयरफॉर TM अपॉन SQ इज इक्वल टू TP अपॉन SE। एक साइड लिया और एक हाइट लिया तो TM अपॉन SQ इज इक्वल टू TP की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 9। अब देखो, पहले मुझे साइड का प्रोपोर्शन नहीं पता था, ट्राइंगल सिमिलर थे लेकिन साइड्स का प्रोपोर्शन नहीं पता था। अब मुझे साइड्स का प्रोपोर्शन मिल गया तो मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS में फिर से लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ कि 1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू TM स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर। थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हो गया, तो TM अपॉन QS का होल स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू क्या है 5 अपॉन 9, जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 81। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू 25 अपॉन 81। दैट्स ऑल। ये हो गया 6 सम। लिख लो अच्छे से, तब तक मैं आगे का क्वेश्चन देखता हूँ। सेवन सम पे आते हैं। सेवन सम में दिया हुआ है, ये डायग्राम है कुछ आपका, ट्राइंगल ABC D और E 5 3 x 6.4 माइनस x, इस तरह से आपको डायग्राम में दिया है और बोला है DE इज पैरेलल टू AB। अगर DE और AB पैरेलल होगा तो लाइंस पैरेलल होती है ट्राइंगल्स में, तो आपको BPD आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उससे क्या हो जाएगा, AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डायरेक्ट कर रहा हूँ, नो स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट बता रहा हूँ। लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये है वैल्यू 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 6.4 माइनस x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 6.4 माइनस x इज इक्वल टू 3x। ये हो जाएगा 5 4 20, 32 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई 32 और 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 3x। माइनस उधर चला गया तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x। 32 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, x इज इक्वल टू 4। x 4 मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, BE फाइंड करना था, सिर्फ BE फाइंड करना था। और BE क्या है, x है, तो BE इज इक्वल टू 4 यूनिट। दैट्स ऑल। सेवन सम हमारा हो चुका है। 8 आपका ओमिट है, 9th आपका ओमिट है, 10th आपका ओमिट है, 11th वाला पार्ट आपका है, 12th है और 13th है। 3 सम बाकी हमारे 11, 12 और 13।
ए बी सी डी, ये इससे पैरेलल है, ए से सी और बी से डी दिया हुआ है, इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट पी पे। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन यानी प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ। क्या करना है, शो दैट है, मतलब प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में क्या है, सेगमेंट एडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। तो ये और ये पैरेलल है, सेगमेंट एडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। तो मैं यहाँ पे ऑल्टर्ड एंगल फॉर्म कर सकता हूँ, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए डी बी किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एंगल सी बी डी से। ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको मैं Z करके क्या लिख सकता हूं, एंगल ए डी बी को मैंने ले लिया एंगल ए डी पी, और सी बी डी को मैंने ले लिया सी बी पी, इसको ले लिया स्टेटमेंट नंबर 1। अब मैं ऊपर के दोनों ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर कर दूंगा। इन ट्राइंगल ए पी डी, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी पी बी, ये एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, एंगल ए डी पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी बी पी फ्रॉम 1, यहाँ पे से मिल गया हमें। और एक वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है, एंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी पी बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Therefore, triangle APD is similar to triangle CPB by angle test। एंगल टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल सिमिलर होगा तो साइज प्रोपोर्शन में आएगा, तो AP के नीचे आएगा CP, AP चाहिए हमें, और AP के नीचे PC ले लेता हूँ, ये PC के फॉर्म में लिखा हुआ है, AP अपॉन PC इज इक्वल टू PD अपॉन BP, यानी ये हो गया CSHT, और इसको क्या कर दूंगा, ऑल्टरनेटो कर दूंगा, इसके बाद ये ऑल्टरनेटो में इन शॉर्ट ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज कर दो। इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो नीचे PD आ जाएगा और इधर PC आ गया और नीचे BP आ गया और इधर आएगा बाई इन्वर्टेंडो। दैट्स ऑल, एकदम सिंपल सम से, अच्छे से देख लो। चलिए 11th सम कंप्लीट हो गया। ट्वेल्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। इन द फिगर 1.80 xy is parallel to AC, 2ax is equal to 3bx, xy is equal to 9। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AC, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर डायग्राम देखेंगे, ट्रायंगल ABC और x और y, सॉल्यूशन, ठीक है। अब सबसे देखिए यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो एक्टिविटी वाइज में जाता हूँ। मुझे सबसे पहले दिया था 2ax इज इक्वल टू 3bx, तो उसके बाद मुझे क्या दिया है, ax अपॉन bx क्या होगा एक्टिविटी फॉर्म में, ax अपॉन bx, bx तो नीचे आ गया, तो ax अपॉन bx क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3/2 हो जाएगा। फिर इन लोगों ने कुछ ऐड किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड किया है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपोनेंडो में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दो, तो ये वाला पार्ट अल्टीमेटली क्या हो गया, बाय कंपोनेंडो। ax के साथ bx को ऐड कर देने से क्या मिलेगा, ab, नीचे क्या आएगा bx,
और ये हो गया 3 + 2 5/2। ए बी अपॉन ये हो गया ए बी अपॉन बी एक्स हो गया 5/2। अब मुझे यहाँ पे ये तो मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल बी सी ए को सिमिलर कर दिया। ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी वाई एक्स बाई एंगल टेस्ट होगा। कैसे एंगल टेस्ट, ये दोनों आपस में पैरेलल दिया हुआ है आपको, एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, ये दोनों आपस में पैरेलल दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक एंगल मिल गया, ये एंगल और ये एंगल भी हो जाएगी करस्पॉन्डिंग एंगल। अनदर एंगल मिल गया, दो एंगल मिल गए, इसके लिए ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय एंगल टेस्ट। उसके बाद इन लोग ने क्या किया है, सी एस एस टी से बी ए अपॉन बी एक्स को क्या कर लिया, ए सी अपॉन एक्स वाई से इक्वल ले लिया सी एस एस टी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू सारी पता है। बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए अपॉन बी एक्स की वैल्यू है 5/2। यहाँ पे देख सकते हैं बी ए अपॉन बी एक्स इज 5/2। ए सी नहीं पता, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 9, ये हो गया 5 × 9/2 दैट इज ए सी। 5 9 जा 45, 45/2 करेंगे तो क्या आएगा 22.5। ए सी आ गया 22.5, 5 9 जा 45/2 हो गया 22.5। दैट्स ऑल, ए सी इज इक्वल टू 22.5। दैट्स इट, एकदम सिंपल सम है, पूरा एक्टिविटी पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 12th सम हमारा हो गया। का डायग्राम कुछ इस तरह है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, गिवन वाले पार्ट में क्वाड्रिलेटरल DEFG इज ए स्क्वायर इन ट्राइंगल ABC। ये स्क्वायर है इन ट्राइंगल ABC और एंगल A इज 90 डिग्री। मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाई EC। ठीक है, मैं प्रूफ पे आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो ये स्क्वायर है, इसके लिए ऑल साइड्स इक्वल हो गए और ईच एंगल राइट एंगल हो गए, तो मैंने ये कर दिया। प्रूफ में सबसे पहले क्या कर देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल DEFG इज ए स्क्वायर, ये लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ कि 1। और इसके अगर ये स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल हो गई, तो चारों साइड्स को इक्वल ले लेता हूँ। देयरफॉर GD is equal to DE is equal to EF is equal to FG। all sides of a square are equal, all sides of a square are equal, statement number 1। यहाँ तक समझ आ गया, all sides of a square are equal। अब ये सम करने का फॉर्मेट क्या आपको बता देता हूँ। मेरे पास 3 ट्राइंगल है, 1 2 और ये 3rd ट्राइंगल है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, फिर मैं करूंगा ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3। मतलब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 1 ट्राइंगल 2 से भी सिमिलर है और ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 से भी सिमिलर है। तो अल्टीमेटली 2 और 3 ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाय ट्रांजिटिविटी। फिर इसकी साइड्स को प्रोपोर्शन में ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा, ये प्रूफ डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को किस तरह सिमिलर लेंगे। तो ट्राइंगल 1 का नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ट्राइंगल 1 को GAF ले रहा हूँ, ट्राइंगल 1 क्या ले रहा हूं मैं, GAF सिमिलर टू, किससे ले रहा हूं ट्राइंगल 1 को सिमिलर, GAF के सामने यहाँ पे ट्राइंगल 2 के नेमिंग्स किस तरह देने हैं। देखो A 90 डिग्री है, A के सामने यहाँ पे क्या 90 डिग्री आएगा, ये वाले ट्राइंगल में D, तो A की पोजीशन पे D लिख दो। अब ये पैरेलल भी होता है अपोजिट साइड्स, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है।
तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो जी के सामने क्या आएगा, बी। जी की पोजीशन पे बी लिख देता हूं, तो ये ट्राइंगल में बी हो गया, डी हो गया, तो क्या बचेगा, लेटर जी। और ये किससे सिमिलर हो गया, बाय एंगल एंगल टेस्ट। बाय एंगल एंगल टेस्ट, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल है और एक ईच 90 डिग्री है। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और एक ईच 90 डिग्री है, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल टेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 को सिमिलर। ट्राइंगल 1 का नेमिंग ऐसे ही देता हूं, जी ए एफ सिमिलर टू जी ए एफ। यहाँ पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करने वाले, तो एफ के सामने सी आएगा, एफ के सामने सी, एफ की पोजीशन पे सी लिख देता हूं। ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री की पोजीशन पे 90 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पे ई लिख देता हूं क्योंकि ई 90 डिग्री है। यहाँ पे ई हो गया, सी हो गया, तो बचा एफ। ये भी क्या हो गया, कौन सिमिलर हो गया बाय एंगल एंगल टेस्ट 2 3। तो ये ट्राइंगल इससे सिमिलर हो गया एंगल एंगल टेस्ट, ये ट्राइंगल इससे सिमिलर हो गया एंगल एंगल टेस्ट। ये दोनों कैसे सिमिलर हो गए, ये ईच 90 डिग्री और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल एंगल टेस्ट। तो अगर मैं देखूंगा फ्रॉम देयरफॉर ट्राइंगल BDG इज सिमिलर टू ट्राइंगल, या तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये इससे भी सिमिलर है, ये इससे भी सिमिलर है, तो मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल GAF इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDG इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEC। तीनों का आपस में सिमिलर ले लो, फ्रॉम 2 and 3। तीनों सिमिलर हो गए, लेकिन मेरे को जरूरत किसकी है, सेकेंड और थर्ड की है। और कंसीडर, हम किसको कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल सेकेंड और ट्राइंगल थर्ड। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो मेरे को क्या करना है, अभी साइड्स प्रोपोर्शन में लेना है, ठीक है। कौन सी साइड चाहिए मेरे को, BD और EC चाहिए। यहाँ पे मैं BD ले रहा हूं, तो BD के नीचे क्या आएगा, EF, और EC के नीचे क्या आएगा, GD अपॉन EC, और ये हो गया CSST, ठीक है। BD अपॉन EF इज इक्वल टू GD अपॉन EC। GD और EF दोनों किससे इक्वल है, GD और EF ये दोनों साइड किससे इक्वल है, DE से। तो इन दोनों के बदले मैं D लिख देता हूं, BD अपॉन DE इज इक्वल टू DE अपॉन EC। ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट, ये दोनों ही साइड DE से इक्वल थी, इसके लिए मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से BD इंटू EC इज इक्वल टू DE स्क्वायर हो गया, हेंस प्रूव। ये प्रूव करना था, BD इंटू EC इक्वल टू DE स्क्वायर। देख लो एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल चीज है, अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ये हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया और ये चैप्टर का प्रॉब्लम सेट भी खत्म हो गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर देना, ओके। चलिए फिर मैं ये लेक्चर वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का देखेंगे।